Good morning, children. Today we will continue the chapter number 10. Okay. Air has directions. Air के पास क्या होती है? अपनी एक डायरेक्शन भी होती है. ओके. एयर ऑलवेज ब्लोज इन द सर्टेन डायरेक्शन. एयर क्या होती है? अपनी एक डायरेक्शन में चलती है, बहती है ना. हर कभी कभी आप देखते हो कि एयर ईस्ट में हवा लगती है, हवा चलती है, कभी वेस्ट में चलती है, कभी नॉर्थ में चलती है, कभी साउथ में चलती है. तो हवा की डायरेक्शन क्या होती है? अलग अलग होती है. दिस डायरेक्शन कैन बी सीन बाय ऑब्जर्विंग द मूवमेंट ऑफ वेरियस थिंग्स लाइक स्मोक, ट्रीज और क्लोथ्स. आपको जो हवा की डायरेक्शन कैसे पता चलती है कि अगर हवा में कोई चीज़ उड़ रही है या धुआं उड़ रहा है या पेड़ हिल रहे हैं या कोई कपड़ा टंगा है वो हिल रहा है, तो आपको पता चलेगा कि हवा की डायरेक्शन किस तरफ है. तभी आप हवा की डायरेक्शन पता कर सकते हैं, है ना, कि कहाँ पर किस तरह की हवा चल रही है. ओके. इफ़ यू स्टैंड नियर अ बीच और ऑन एन ओपन टेरेस यू कैन ऑब्जर्व द डायरेक्शन ऑफ द विंड. मान लीजिए कभी आप किसी बीच के पास खड़े हैं, समुद्र के पास, या किसी ओपन टेरेस में खड़े हैं, तो आप अपनी हवा का डायरेक्शन कैसे पता करेंगे? टेक अ हैंड करचीफ एंड होल्ड टू इट फुली स्प्रेड आउट. आप अपना रुमाल लीजिए और अपने उसको अच्छे से पकड़ लीजिए. इन योर हैंड, अपने हाथ में. यू विल ऑब्जर्व दैट द क्लॉथ मूव्स इन द डायरेक्शन ऑफ द विंड. तो आप ऑब्जर्व करोगे कि जिस तरफ हवा चल रही होगी, आपका जो हैंकी है वो उसी तरफ उड़ने लगेगा. उसकी दिशा जो होगी, डायरेक्शन जो होगी, वो उसी तरफ मूव कर जाएगी. नाउ एयर हैज़ स्पीड. एयर के पास क्या होता है? अपनी स्पीड भी होती है, गति भी होती है ना. व्हेन द विंड इज़ वेरी स्ट्रॉन्ग, अगर हमारी जो हवा है वो बहुत तेज़ है, तो वी कॉल इट अ स्टॉर्म. तो हम लोग उसे स्टॉर्म बोलते हैं. A storm can change the direction of flying kites, balloons, sailboats and smoke. और जो स्टॉर्म होती है वो किसी की भी डायरेक्शन चेंज कर सकती है, जैसे कि हमारी पतंग की डायरेक्शन चेंज कर सकती है, उड़ती हुई पतंग की, उड़ते हुए बैलून की, सेल बोट्स की और स्मोक की, है ना. तो ये अगर बहुत तेज़ हवा चल रही है तो ये किसी की भी डायरेक्शन चेंज कर सकती है. ओके. नाउ एयर हैज़ फोर्स. एयर के पास फोर्स भी होता है, मतलब बल भी होता है. मूविंग एयर हैज़ अ लॉट ऑफ फोर्स. चलती हुई हवा में क्या होता है? बहुत फोर्स होता है. इट कैन फ्लो ऑफ मैनी थिंग्स दैट कम इन इट्स वे. अगर मान लीजिए हवा बहुत तेज़ चल रही है, तो अगर उसके रास्ते में कुछ भी आता है तो उसको वो उड़ा ले जाती है. A storm can uproot trees and blow away the roofs of कच्चा हाउसेस. जब बहुत तेज़ हवा चलती है तो क्या होते हैं? बहुत से पेड़ उखड़ जाते हैं, बहुत से घरों की छतें चली जाती हैं, जिनका घर कच्चा बना होता है. उनकी जो छत होती है वो किसकी होती है? घास फूस की होती है, लकड़ी वगैरह की होती है, तो वो उड़ जाती हैं. छप्पर वगैरह होते हैं ना, तो वो बहुत तेज़ जब हवा चलती है तो उनकी जो छतें होती हैं वो चली जाती हैं, उड़ जाती हैं. ओके. नाउ एयर ऑक्यूपाइज स्पेस. एयर क्या करती है? स्पेस भी लेती है, मतलब जगह भी घेरती है. व्हेन यू ब्लो एयर इनटू द बैलून. मान लीजिए आपने एयर एक बैलून में भरी, किसी बैलून में, तो क्या होगा? द बैलून बिकम्स बिगर. तो बैलून क्या होगा? बड़ा हो जाएगा. दिस शोज दैट एयर ऑक्यूपाइज स्पेस. आप तो क्या होगा? वो उसकी जो जगह होगी वो उस एयर से भर जाएगी. आपकी कोई एयर है, अगर किसी चीज़ में भरते हो तो वो उसका शेप ले लेती है ना, वो उतनी ही बड़ी हो जाती है, तो उसका स्पेस ले लेती है. ओके. नाउ एयर हैज़ वेट. देखिए एयर के पास अपना वेट भी होता है, मतलब वज़न भी होता है. होल्ड अ फुटबॉल इन योर हैंड्स. मान लीजिए आपने कोई फुटबॉल अपने हाथ में पकड़ी. फील इट्स वेट. तो आपने महसूस किया कि वो अभी भारी है. नाउ लेट द एयर पास आउट ऑफ द फुटबॉल. अब हम क्या करते हैं? उस फुटबॉल की एयर निकाल देते हैं. ऑलवेज ट्राई टू फील इट्स वेट.
अगेन ट्राई टू फील इट्स वेट, अब उसको दोबारा आप महसूस करिए, क्या उसका वेट उतना ही है। वॉट डू यू ऑब्जर्व, आपने क्या ऑब्जर्व किया। द फुटबॉल वेज लेस व्हेन एयर इज़ रिमूव्ड फ्रॉम इट, जब हमने उस फुटबॉल से एयर निकाल दी तो उसकी जो वेट था वो कम हो गया, चेंज हो गया। सो दिस टेल्स अस दैट एयर हैज़ वेट, तो इससे हमें पता चलता है कि एयर के पास अपना वेट भी होता है। ओके, नाउ today's your homework is read the chapter, open your video and read the chapter. Okay.